लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि बदलाव होना चाहिए और बहुत बड़ा बदलाव टिकटों में भी होगा शायद। मतलब संभल से बदलाव हो सकता है इस बार? देखिए, संभल का खाली नाम तो मैं यूँ आप तो संभल की खाली बात कर रहे हैं। मैं आपने बदलाव को बोला ना, बदलाव चाहते हैं आप? मैंने इनकार कब किया? बदलाव जनता चाहती है। मैंने अभी पीछे 2 दिन जनता किससे बदलाव चाहती है? नहीं, जनता चाहती है समाजवादी पार्टी आए, लेकिन कैंडिडेट अच्छा हो, मजबूत हो, और शहर विधायक मतलब काम करने वाला हो। आप नाम लेकर बताइए। शहर विधायक को तो कई बार जनता ने बना दिया। देखिए, बीजेपी में वैसे तो दम है नहीं, वैसी ताकत तो हमारे पास है, चाहे उसकी ताकत हो या हमसे चर्चा करे, सामने आके बहस करने की ताकत हो। चलिए बात करते हैं संभल की। तो संभल से जो बीएसपी के संभावित उम्मीदवार हैं हाजी मेंबर शकील कुरैशी, वो कह रहे हैं कि संभल में अगर विकास नहीं हो तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी, शहर विधायक उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं उनके इल्ज़ाम को? देखिए, ब्रांड और प्रोडक्ट होता है, दोनों चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे, ब्रांड और प्रोडक्ट। देखिए, और ब्रांड और प्रोडक्ट की दोनों की खूबियाँ हैं। आप एक ब्रांड होता है, उसमें प्रोडक्ट कितने ही तैयार कर सकते हैं आप। तो समाजवादी पार्टी की ही सब शाखाएं हैं निकली हुई। 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, ओवैसी साहब सारी सीटों पर आके लड़ लें, उसके ऊपर समाजवादी के ऊपर क्या असर पड़ता है? चलिए मान लेते हैं अखिलेश यादव आपको बुलाते हैं, आप क्योंकि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पकड़ है ज़िले में काफ़ी अच्छी। अखिलेश यादव आपको बुलाते हैं और संभल की दावेदारी के लिए आपसे राय मशवरा करते हैं, तो आप किस उम्मीदवार का नाम अपने सुझाव से उनको देंगे? नहीं, उम्मीदवार का नाम क्या, वो हो सकता है मुझसे क्या पूछें, वो तो बड़ी अंदर की बात होगी। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो उम्मीदवार का नाम आपसे मांगेंगे तो आप किस उम्मीदवार का नाम अखिलेश यादव को सुझाव में देंगे? देखिए, अब तो नौजवानों का दौर है। मैं तो ये चाहूँगा कि शहर का विधायक हमारे नौजवान बने। बीएसपी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि शहर विधायक या सांसद पुत्र दोनों एक साथ मिलकर भी अगर चुनाव लड़ लेते हैं तब भी वो उनको समाजवादी पार्टी को हराएंगे। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, आंकड़ा। ये राजनीतिक बात होगी। हाँ, राजनीतिक बात है तो अपने व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक बात कर रहे हैं ना। सहमत हैं आप उनकी? नहीं, ये चीज़ तो अखाड़े की है ना, ये तो समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के सामने तो बड़े अच्छे नहीं टिक पाते। आपने टिकट को लेकर बात करी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल सीट से उतर सकता है? जी, कि समाजवादी पार्टी में भी आज की तारीख में काम बोलता है और मेहनत बोलती है आदमी। कम से कम 100 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस चक्कर में लगे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के हमें कब बुलाएं या कब। कई विधायक तो मेरे संपर्क में हैं, वो चाहते हैं कि हम भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाएं। तो अब का मैं यही मानूंगा कि अब के नौजवान को ही आगे आना चाहिए और संभल की जनता नौजवान को ही चाह रही है और नौजवान ही चुनाव लड़ेगा। मतलब बदलाव होगा इस बार? नौजवान चुनाव लड़ेगा, बता दिया हमने। अब आप समझ लीजिए, क्या इसमें मुझे किसी का नाम लेने से तो यह है कि ये मैं तो तय करूँगा नहीं, तो पार्टी को करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी भी ख्वाहिश यही है कि नौजवानों के हाथ में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी चाहते हैं बागडोर आनी चाहिए, और जनता जो चाहती है उसके लिए विकास हो, हमारे अच्छे स्कूल बने, मेडिकल कॉलेज बने, संभल की तरक्की हो, ये मेरी ख्वाहिश है। तो आपने मोहब्बत की बात करी, फ़ोटो की बात करी, तो फ़ोटो यहाँ भी लगे हुए हैं, तो यहाँ शहर विधायक का फ़ोटो तो है नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें जितने भी हैं, नहीं, आपको शहर विधायक से मोहब्बत? ये नहीं मोहब्बत, देखिए शहर विधायक हो या देहात के विधायक हो, हमारे यहाँ विधायक हमारे सारे हमारे लिए माननीय है, सारे विधायक हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्लापुर। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो लगातार चुनाव जीतने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। इसी पर आज बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व सपा के कद्दावर नेता फिरोज खान साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्लापुर। सर, मेरा पहला सवाल ये था कि 2017 के नतीजों में मुख्य विपक्षी दल बनी और 2019 के लोकसभा नतीजों में नंबर 3 पर आई, तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की स्थिति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है? देखिए, आप देख रहे होंगे इस वक्त पूरे प्रदेश में जहाँ भी आप गए होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में गए हों,
शहरी क्षेत्र में गए हों, पूरे संभल जनपद के, वहाँ आपने एक ही आवाज़ सुनी है कि समाजवादी पार्टी ही बेहतर है और समाजवादी पार्टी की सरकार ही हमको पसंद है। मतलब लोगों के बयान हैं ये, आप जो दिलों की भावनाएं पूछ रहे हैं। इसलिए हम ये आकलन कर रहे हैं कि 2022 में हम इतनी संख्या में इतने बहुमत के साथ आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने 2012 में आंकड़ा जोड़ा था तो हम 200 सवा 200 माना करते थे, 200 210 आ जाएंगी, हम 200 के आसपास रहेंगे, लेकिन जनता का इतना समर्थन मिला कि सवा 200 के आसपास पहुँचे। तो इस बार हमारा आंकड़ा ये है कि उस वक्त तो पोजीशन ऐसी थी भी नहीं, 2012 में तो हमारा कोई इतना ख़ास वो नहीं था, बसपा की सरकार थी, लेकिन जुल्म ज़ात थी, अत्याचार उस वक्त भी काफ़ी लोगों के ऊपर, रोष भी था लोगों में। तो इस बार तो इतना पीड़ित है आदमी कि आज़ादी के बाद सन 47 के ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गई है, चाहे वो कोविड-19 की बात कहूँ मैं, या जो वायदे नौकरी के किए थे सरकार ने, या लोगों को सहूलतें देने की, या मैं महंगाई के मुद्दे पर अगर जाऊँ बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी 300 सीट के आसपास लेकर सरकार बनाएगी। अच्छा, एक से चीज़ ये भी है कि ज़िला पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव में है, लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने प्रशासन के दम पे इस चुनाव को जीतने की कोशिश करी। देखिए, बीजेपी में वैसे तो दम है नहीं, वैसी ताकत तो हमारे पास है, चाहे उसकी ताकत हो या हमसे चर्चा करे, सामने आके बहस करने की ताकत हो। क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं है भाजपा ने तो हमसे किस बात की बहस करने आएंगे? क्या इशू लेके आके मेरे सामने बैठेंगे, चर्चा करें सामने आके? क्यों नहीं बात करते चैनल पे आके भाजपा के लोग? ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को डिबेट में बिठा देते हैं। वो जो चुनिंदा लोग हैं उनके, जिनका अगर आंकड़ा ऊपर से नीचे तक उठा के अगर देखोगे तो बिल्कुल फ्लॉप और नील हैं, वो कोई उनका आधार नहीं, जनाधार नहीं है। लेकिन झूठ बोलने के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता बना के कुछ लोगों को बिठा दिया है। अच्छा, 11 जिलाध्यक्ष को अखिलेश यादव ने पद मुक्त कर दिया, हटा दिया, क्या वजह रही इसकी? सबसे देखिए, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने अनुभव बहुत है। नौजवानों का दौर है, नौजवानों को लेकर के इस देश की जो ज़रूरत है वो नौजवान हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो नौजवान हैं। वो नौजवानों की कदर करते हैं और नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा प्रांत है, तो इसलिए यहाँ नौजवानों की ही लहर चलेगी। और नई सपा और नई हवा के साथ साथ जो इस वक्त चर्चा है, देख रहे हैं आप, तो इस वक्त नौजवान जो है, मैं उसी के बलबूते पे 300 सीट की आपसे बात कर रहा हूँ। और जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते ही हैं कि आज़ादी के बाद जो भी जितनी भी सरकारें आईं उसमें जो अखिलेश यादव जी ने काम किया है ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया। और जितना सत्यानाश और बेड़ागर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया है 2017 से और अब तक जो चुनाव आने वाला है, 6 महीने रह गए इनके जाने के बाकी, क्योंकि 6 महीने में भी अभी कोई भी बाज आने को तैयार नहीं है। झूठ बोलने से कोई बाज नहीं आ रहा, बराबर बहस कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता आने वाले समय पर सब जवाब देगी। 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, ओवैसी साहब सारी सीटों पर आके लड़ लें, उससे ऊपर समाजवादी के ऊपर क्या असर पड़ता है? सारी सीटों पे बसपा नहीं लड़ती क्या? सारी सीटों पे कांग्रेस नहीं लड़ी क्या पहले? या भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे? तो हमें किसी पार्टी से कोई गुरेज नहीं है, वो सारी उससे लड़ने आके। ये तो जनता बताती है कि समय पे क्या होता है। बंगाल में क्यों नहीं लड़े? ये बंगाल में बड़े बड़े अच्छों की हवा ख़राब कर दी दीदी ने, जहाँ केंद्र से लेकर प्रदेश तक के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर बंगाल में डेरा डाल दिया हो, अत्याचार किया हो, डराया हो, धमकाया हो, इतना टॉर्चर किया हो एक एक आम वोटर को, उसके बावजूद वहाँ देखा आपने क्या हाल है, दीदी ने सबको भगा दिया। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वो उत्तर प्रदेश को, यूपी को हमारे किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे डेवलप होगा प्रदेश हमारा। हमारा प्रदेश बैठ के थोड़ी डेवलप हो जाएगा अगर हम अलग अलग जातिगत आंकड़ों में, जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या भारतीय जनता पार्टी के तरीके से कोई आदमी और हमको बांटने की कोशिश करे, तो जनता आज नौजवान उसके बहकावे में आ जाएंगे कहीं। तो पार्टियाँ कोई कितनी लड़ने आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी आज, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। 2012 से 17 हमने दिलों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिलों पर राज किया है। जिसके घर में बहुत गरीब था उसको बूढ़ी हड्डियाँ 70 साल की रक्षा चलाया करती थी, माननीय आजम खां साहब से लेकर के रक्षी को निजात किया, जो आज बटन से रक्षा बैटरी का चलता है।
अपमान महसूस करता था, इंसान इंसान को खींचता था। बैटरी का रक्षा निजात करके इतनी बड़ी उपलब्धि दी। जहाँ पे शमशानों से लेकर कब्रिस्तानों तक की मैं बात करूँ, वो चीज़ आपके सामने है। बेहुरमती होती थी, शमशान की बाउंड्री हुई, शमशान बनाए गए, कब्रिस्तान की बाउंड्री की गई। जिसके घर में छप्पर था, कड़ी पड़ी थी, बेचारे का घर गिराव रहता था, उसकी बच्ची भी एक हौसला रखती थी कि मैं भी ये मेरी उंगलियां लैपटॉप चलाएं, उसको लैपटॉप दिया बच्ची को शादी के लिए। ये सारी चीज़ें जब बंद कर दी गई, 2017 में सरकार आई, तो लोगों को एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी भूल और गलती हुई है, हम इनके झूठों के बहकावे में आ गए। तो आज उन दिनों को याद करके फिर 2022 में बटन दबाने को तैयार बैठा साइकिल का आदमी। तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई आके किसी अन्य प्रांत से हमारे वोटर को बहका देगा या लुभाने की कोशिश करेगा? मैं तो समझता नहीं, क्योंकि अब हम लोग जात बिरादरी में और जातिगत आंकड़े पे नहीं जाने वाले। हमको सिर्फ चाहिए तो अपने देश का विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अच्छे तालीमी इदारे। और जो कोविड-19 से लाखों लोग मारे गए हैं, उनको इलाज नहीं मिला, अगर कहीं मदद की तो एम्बुलेंस ने अखिलेश यादव जी की मदद की, आज वो एम्बुलेंस काम आ रही है। वो हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी की सरकार में बने हुए, चाहे बदायूं का मेडिकल कॉलेज हो या सफाई का मेडिकल, वो याद आए, उन्होंने काम किया। बीजेपी के लोगों ने तो एक कुठरिया तक की बना के हॉस्पिटल नया नहीं दिया कि जो मरीज़ को इलाज मिल जाता। कितने लोगों के आपने बयान देखे होंगे चैनलों पे, कितने लोग ऑक्सीजन गैस की वजह से, मैंने स्कूटर और मोटरसाइकिल पे गैस के सिलेंडर ले जाते देखा है। और उत्तराखंड से लोग उनको भरवा के लेके आए, लेकिन रास्ते में फ़ोन आया है कि बेटे आप गैस का सिलेंडर ला के क्या करोगे, आपके पिताजी तो गुजर गए। गढ़, मेरठ, बिजनौर के लोग मुझे उत्तराखंड में, मैं गैस के सिलसिले में गया था अपने जनपद के लिए, यहाँ भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लेकिन समाजवादियों ने जितनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले लॉकडाउन में मदद कराई थी, आज समाजवादी साथियों ने हमारे जनमानस को, आम जनमानस के लिए जो भी सहूलत दे सकते थे वो दी है। और आज हम भी उसी सहूलत पे, और उसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमको इशारा होता है कि हर गरीब की, हर असहाय की, बेसहारा की मदद करो, आज भी हम उसी पे चलते हैं। हम झूठ बोल के, गले में गमछा डाल के बहकावे का काम नहीं करते। अच्छा, चलिए बात करते हैं संभल की। तो संभल से जो बीएसपी के संभावित उम्मीदवार हैं हाजी मेंबर शकील कुरैशी, वो कह रहे हैं कि संभल में अगर विकास नहीं हो तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी, शहर विधायक उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं उनके इल्ज़ाम को? देखिए, ब्रांड और प्रोडक्ट होता है, दोनों चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे, ब्रांड और प्रोडक्ट। देखिए, और ब्रांड और प्रोडक्ट की दोनों की खूबियाँ हैं। आप एक ब्रांड होता है, उसमें प्रोडक्ट कितने ही तैयार कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की ही सब शाखाएं हैं निकली हुई। अगर मैं ये मानूं, हालांकि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, कि सारे लोग समाजवादी में थे और समाजवादी से हट के अब आदमी कोई दूसरी जगह चला जाता है, तो एक व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं किसी में कमियाँ होती हैं, किसी में खूबियाँ होती हैं। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की अगर आप बात कहेंगे तो मैं उस पर इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी कभी धोखा नहीं देती, समाजवादी पार्टी काम पे विश्वास करती है, और समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, वो कहते हैं कि 4 साल में मैंने इतना विकास करा दिया कि 30 साल में शहर विधायक एक विकास ही नहीं करा पाए। देखिए, चेयरमैनी का और विधायक का एक अलग अलग कैडर है। जहाँ तक चेयरमैनी का सवाल है, तो नगर में जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी सड़कें, जितनी सहूलतें हो सकती हैं जनता के लिए प्रोवाइड करना, वो चेयरमैन का काम है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने अब तक के जितने कार्यकाल देखेंगे चेयरमैनों के, तो इसमें एक दूसरे में हमने तुलना भी की है, क्योंकि चेयरमैन का काम जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। तो उसमें अब तक पिछले पीरियड को देखें, चाहे इनसे पहले कोई रहे हों, उनसे पहले कोई और रहे हों, वो जितना पैसा, वो भी सरकार की खूबी थी। इससे पहले जो संभल को चमकाया गया, समाजवादी पार्टी की देन थी। एक एक गली, एक एक खरंजा, एक एक चौराहा, माननीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे,
जितना पैसा चेयरमैनों के लिए मांगा गया, जितनी जहां ज़रूरत थी, ख़ास तौर से संभल को तरजीह दी गई। और आज सारे नाली, खरंजे, गलियाँ सब बहुत शानदार बनी हुई हैं। उसको चार चांद लगाने में अगर मौजूदा चेयरमैन अगर सहयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब चेयरमैन ने काम कराया? नहीं, पैसा आया तो काम कराओगे, क्यों नहीं कराएगा चेयरमैन का काम? अगर पैसा सरकार देगी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 तक पैसा आया, वो लगा सड़कें बनी। और आज भी पैसा अगर सरकार को चुन के जनता ने उत्तर प्रदेश में बिठाया है कुर्सी पे, तो सरकार नगर पालिका को पैसा क्यों नहीं देगी? और नगर पालिका में पैसा आएगा तो सड़कें क्यों नहीं बनेंगी? लेकिन वो तो बीजेपी की सरकार में चेयरमैन है ना। बात बीजेपी की मैं ये नहीं कहता, बीजेपी के चेयरमैन हो या समाजवादी पार्टी का चेयरमैन हो, बात इसकी नहीं है। लेकिन सरकार पे अधिकार जनता का बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी संबल से भेदभाव करके संबल को पैसा न दे। जो कैटेगरी में है उसमें पूरे प्रदेश के नगर पालिका हैं, उसमें जितना भी पैसा जो भी आया होगा, हमने अभी भी बीजेपी की सरकार में बहुत सी चीज़ें मांगी थी जो नहीं मिल पाई प्रतिद्वंद्विता के कारण, तो बीजेपी नहीं दे पाई, ना दे। लेकिन जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, तो जितनी कोशिश करके नगर पालिका ने पैसा लिया होगा उसका काम नगर पालिका कराएगी, उसकी जिम्मेदारी कराना पड़ेगा। बीएसपी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि शहर विधायक या सांसद पुत्र दोनों एक साथ मिलकर भी अगर चुनाव लड़ लेते हैं तब भी वो उनको समाजवादी पार्टी को हराएंगे। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, आंकड़ा। ये राजनीतिक बात होगी। हाँ, राजनीतिक बात है तो अपनी व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक बात कर रहे हैं ना। सहमत है आप उनकी? नहीं, ये चीज़ तो अखाड़े की है ना, ये तो समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के सामने तो बड़े अच्छे नहीं टिक पाते। लेकिन समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में कौन कैंडिडेट होगा, क्या होगा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बहस का इशू मैं समझता हूँ इस तरीके से डिबेट में, और मुझसे आप पूछो तो ये कोई सवाल नहीं है। मैं इसका जवाब भी किस अंदाज में दूंगा, मेरे पास वो जवाब भी नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की मुख्य लड़ाई किससे होगी, बीएसपी से या बीजेपी से? देखिए, हमारी लड़ाई तो इतनी आगे चली गई है कि हमसे लड़ाई लड़ने वाले बहुत पीछे खड़े हैं। हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा आदमी, क्योंकि हमारे पास जनता की इतनी बड़ी ताकत है आज की तारीख में, इतनी पीड़ित है, इतना कमज़ोर आदमी नर्वस हो चुका है कि उसको अगर 2 दिन या 1 दिन भी काम ना मिले, हिंदुस्तान में 62% मैं ये कहूँगा, या 130 करोड़ जनता में मैं ये मान के चलूँ कि 60 करोड़ की आबादी ऐसी है कि जिसको अगर 2 दिन काम ना मिले, 1 दिन भी काम ना मिले, तो शायद उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये बात करूं कि उत्तर प्रदेश की क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, तो हमारे यहाँ भी हालात बड़े ख़राब हो गए, क्योंकि नौजवान के पास नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए तालीम के लिए अच्छे इदारे नहीं हैं, कॉलेज नहीं है, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास नौकरियाँ थी, उनकी नौकरियाँ छीन ली जा रही हैं। विकास गड्ढा मुक्त करने की बात 5,000 करोड़ रुपया शुरू में लगेगा, शुरू में 5,000 करोड़ रुपया गड्ढा मुक्त होने में कहाँ लगा, गड्ढे और ज़्यादा हो गए। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं आपको बताऊंगा तो शाम हो जाएगी बताते बताते, और आप पूछते पूछते मुझसे थक जाएंगे। आपने टिकट को लेकर बात करी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल सीट से उतर सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में भी आज की तारीख में काम बोलता है और मेहनत बोलती है आदमी। हमारे पास इतनी लंबी सूची है अब के, मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं का आंकड़ा है, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि कम से कम 100 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस चक्कर में लगे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के हमें कब बुलाएं या कब। कई विधायक तो मेरे संपर्क में हैं, वो चाहते हैं कि हम भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाएं। तो समाजवादी पार्टी का इतना तगड़ा क्रेज़ है आज की तारीख में। तो रही बात टिकट की, तो टिकट के लिए जब दूसरे दलों के लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ आ जाएं, तो कितनी लोकप्रियता महसूस कर रहे हैं आप। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी देखिए, एक झंडा जो बांधता है कार्यकर्ता हमारे यहाँ, उसको ज़माना गुजर गया 12 साल से, 14 साल से छोटा सा था, आज जवान हो गया, तो वो भी सोचता है कि मैं नगर पालिका का मेंबर बन जाऊँ, प्रधान बन जाऊँ गांव का है तो इसलिए इच्छा तो सब लोग रखते हैं कि चुनाव लड़ें हम। ये पार्टी के फैसले होते हैं, मांगने का अधिकार टिकट का सबको है। लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, और बहुत बड़ा बदलाव टिकटों में भी होगा शायद। संभल से बदलाव हो सकता है इस बार? देखिए, संभल का खाली नाम
तो मैं यूँ आपसे संभल की खाली बात कर रहा है। मैं आपने बदलाव को बोला ना, बदलाव चाहते हैं आप? मैंने इनकार कब किया? बदलाव जनता चाहती है। मैंने अभी पीछे 2 दिन जनता किससे बदलाव चाहती है? नहीं, जनता चाहती है समाजवादी पार्टी आए, लेकिन कैंडिडेट अच्छा हो, मजबूत हो, और शहर विधायक मतलब काम करने वाला हो। आप नाम लेकर बताइए। शहर विधायक को तो कई बार जनता ने बना दिया, उनको कब नहीं बनाया है। और हमारे यहाँ तो ये कि सबसे महत्वपूर्ण मैं पार्टी को तरजीह देता हूँ। पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें आदमी कोई हैसियत नहीं रखता। अच्छा, मान लीजिए जो देख रहे हैं आप, ये रखा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, लंबी रेस का घोड़ा है ये। अच्छा, चलिए मान लेते हैं अखिलेश यादव आपको बुलाते हैं, आप क्योंकि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पकड़ है ज़िले में काफ़ी अच्छी। अखिलेश यादव आपको बुलाते हैं और संभल की दावेदारी के लिए आपसे राय मशवरा करते हैं, तो आप किस उम्मीदवार का नाम अपने सुझाव से उनको देंगे? नहीं, उम्मीदवार का नाम क्या, वो हो सकता है मुझसे क्या पूछें, वो तो बड़ी अंदर की बात होगी। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो उम्मीदवार का नाम आपसे मांगेंगे तो आप किस उम्मीदवार का नाम अखिलेश यादव को सुझाव में देंगे? देखिए, अब तो नौजवानों का दौर है। मैं तो ये चाहूँगा कि शहर का विधायक हमारे नौजवान बने। अब पुराने लोग तो जाहिर सी बात है, अब पुराने हमारे पास काफ़ी हैं। हमारे सांसद जी शफीकुर रहमान भट्ट साहब हैं, पुराने लीडर हैं और हमारी नुमाइंदगी वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। जैसे जावेद अली खान थे मेरे बड़े भाई, उन्होंने राज्यसभा में बड़ा अच्छा बोले वो पार्लियामेंट में। तो अब के विधानसभा में हम लोग ये चाहते हैं, ख़ास तौर से नौजवान तबका जितना है, मैं यहाँ संभल पे नहीं पूरे प्रदेश में चाहते हैं कि आपके नौजवानों को मौका मिले। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के पोते ने मजबूत दावेदारी ठोक रखी और हाँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनसे बात हुई, सांसद जी से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे 2022 में और समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अब पिछली बार भी वो वैसे लड़े थे और लड़ने की ख्वाहिश तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हर आदमी रखता है। तो नौजवानों का दौर है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों में किसको पसंद करते हैं? नौजवान तो बहुत हैं दौड़ में। तो अब का मैं यही मानूंगा कि अब के नौजवान को ही आगे आना चाहिए और संभल की जनता नौजवान को ही चाह रही है और नौजवान ही चुनाव लड़ेगा। मतलब बदलाव होगा इस बार? नौजवान चुनाव लड़ेगा, बता दिया हमने। अब आप समझ लीजिए क्या इसमें, मुझे किसी का नाम लेने से तो यह है कि ये मैं तो तय करूँगा नहीं, ये तो पार्टी को करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी भी ख्वाहिश यही है कि नौजवानों के हाथ में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी चाहते हैं बागडोर आनी चाहिए, और जनता जो चाहती है उसके लिए विकास हो, हमारे अच्छे स्कूल बने, मेडिकल कॉलेज बने, संभल की तरक्की हो, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इसके लिए काम करता आया हूँ हमेशा। और मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, वो दूसरी बात है कि मुझे पार्टी क्या जिम्मेदारी दे। अच्छा, समाजवादी पार्टी गुटों में भी तो बटी हुई है। नहीं, देखिए, गुटबाजी तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। मैंने 9 साल पार्टी का मैंने हमेशा बोर्ड लगे हुए, मतलब फ्लैक्स हो या एडवर्टाइजमेंट वगैरह मैंने देखे, तो उसमें जो सांसद जी जहां आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उनके हमेशा बोर्ड पर आप ही का फ़ोटो मिलेगा, और जो शहर विधायक हैं उनके बोर्ड पर हमेशा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब ये का उस बोर्ड आदमी की मिलेगा। तो पहचान है। ये गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी नहीं है, ये उन लोगों की पहचान है, दानिश्वर लोगों की, कि वो किसको चाहते हैं और किसके काम को उन्होंने पसंद किया। तो ये फ़ोटो लगाना कोई बड़ी बात, कोई चर्चा नहीं। हमने खुद बहुत लोगों से कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी फ्लैक्सी पे हमारा फ़ोटो लग जाएगा तो लोग तारीफ़ के दायरे में देखते हैं, मैं अपमान महसूस करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे इजहार होता है कि मोहब्बत का कि कौन किससे लगाव रखता है। अच्छा, तो आपने मोहब्बत की बात करी, फ़ोटो की बात करी, तो फ़ोटो यहाँ भी लगे हुए हैं, तो यहाँ शहर विधायक का फ़ोटो तो है नहीं? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें जितने भी हैं, नहीं, आपको शहर विधायक से मोहब्बत? ये नहीं मोहब्बत, देखिए शहर विधायक हों या देहात के विधायक हों, हमारे यहाँ विधायक हमारे सारे हमारे लिए माननीय हैं, सारे विधायक हैं। जब तक वो विधायक हैं, उसके बाद में भी अगर वो पार्टी में है हमारे, तो अभी उन्हें हम, ऐसा नहीं है कि साहब उनसे निगाह चुरा लें। अब वो ये उनका काम है, वो किससे निगाह चुराएं ना चुराएं लोगों का, जो, लेकिन हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। रही बात फ़ोटो की या ऑफिस की, तो इसमें जो सीनियर लीडर इस टाइप के हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो उनका कैटर है। वैसे ये कोई इशू ऐसा फ़ोटो का है नहीं, मैं फ़ोटो को तरजीह ज़्यादा देता नहीं। सीनियर लीडर की बात करें ना, वो भी 30 साल से विधायक है। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सीनियर वैसे तो 30 साल का लोगों की उम्रें गुजर गई। अब आज़म खान साहब देखिए, 9 बार के विधायक, कितने सीनियर हैं। बहुत से लोगों ने उनके फ़ोटो पे इतराज़ करा, नहीं लगाया और नहीं लगाने दिया। मेरे सामने ऐसी भी बातें आई थी। तो ये कोई बात नहीं है। ये इतना है कि इस चीज़ में मैं नसीहत ये देता हूँ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि अगर लगा दो सबका लगा दो, इससे क्यों आप लोगों को मौका कहने का देते हो, और ना लगाओ तो किसी का ना लगाओ। हमारे तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। ये लोग हैं, जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र यादव जी, आज़म खान साहब हैं। तो हमारे तो ये लोग लीडर हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं।
और मेन तो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के हमारे संरक्षक माननीय नेताजी हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, जो हमें तरीका बताते हैं कि राजनीति कैसे होती है। विधायक जी आपके मार्गदर्शन नहीं, ऐसा कोई है नहीं। विधायक जी तो देखिए, उनका भी कोई ना कोई मार्गदर्शक तो होगा ही। कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसका कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है, तो इसलिए मैंने जो मार्गदर्शन करने वाले हैं उनके नाम बताया, क्योंकि सीधा सीधा सबका ताल्लुक देने वाले तो अखिलेश यादव जी हैं। तो मैं आपसे क्यों मांगने लगा किसी बात को, या क्यों कहूँगा? मेरे नेता तो अखिलेश यादव जी है ना, तो मैं किसी के पास क्यों जाऊँ? तो सीधी सीधी अखिलेश यादव जी से बात होती है, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम सिपाही हैं पार्टी के, उसी हिसाब से हम काम करते हैं और करते रहेंगे। बाकी हमें कोई ज़्यादा किसी से कोई लेना देना या मतलब है नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व सपा के कद्दावर नेता फिरोज खान साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल।